क्या अमेरिका में तीसरी लहर आई है? क्या भारत में आएगी? आपके पास ये वीडियो देखने का समय नहीं है, तो शुरू में ही जल्दी से बता देता हूँ, भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी। अमेरिका में क्या हुआ फिर? क्या हालात सचमुच इतने बुरे हैं जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं? इतने बुरे नहीं है। हमने उम्मीद की थी, उसकी तुलना में बुरे हैं। गर्द के फासले ने धुंधला से दिए मंजर तमाम, वरना हम आवारगर्दों की नज़रों में क्या न था। अप्रैल मई के एंड में वैक्सीनेशन ने एकदम रफ्तार पकड़ी थी। केसेस कम हो गए थे, हॉस्पिटलाइजेशन तो ऑलमोस्ट गए थे। हमको लग रहा था कि सब हो गया अभी। हम लोग खेल कूद रहे थे, रंग डाल रहे थे, कह रहे थे होली के दिन। और होली के दिन पर अचानक वो अनहोली साला गब्बर आ गया डेल्टा के स्वरूप में। तो आप पूछोगे, अगर ये डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका में इतनी तबाही कर दी, तो क्या ऐसा वेरिएंट भारत में भी आ सकता है? नहीं, क्योंकि भारत और अमेरिका का पैंतरा अलग है। मतलब ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया है। अमेरिका में केसेस काफ़ी थे, लेकिन अमेरिका का मेन प्रोटेक्शन वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी था। भारत में इतने लोगों को कोविड हो चुका है कि वो कोविड होने के बाद आपको जो नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति मिलती है, उस वजह से हम लोग हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँचे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि, और मैं कह रहा हूँ कि तीसरी लहर नहीं आएगी। तो अमेरिका में वैक्सीन अभी भी चल रहे हैं। एक बड़ा स्टडी किया था लॉस एंजलिस काउंटी में। जो वैक्सीनेटेड लोग थे, 10,895 लोगों का एक ग्रुप था, और अनवैक्सीनेटेड लोगों का 30,801 का एक ग्रुप था। ये दोनों ग्रुप में स्टडी किया। अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है, तो आपको अस्पताल जाने का चांस 29 टाइम्स 29 टाइम्स कम है। अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है, तो आपको कोविड होने का चांस 5 गुना कम है। पहले वो 10 गुना कम था, अभी शायद डेल्टा की वजह से 5 गुना कम हो, लेकिन फिर भी वैक्सीन अच्छी तरह से चलते हैं। अमेरिका में जो सारे केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, वो सब अनवैक्सीनेटेड लोगों में है, इसलिए काफ़ी 90%। तो इसलिए डॉक्टर बहुत खफा हो रहे हैं कि ये सब प्रिवेंटेबल था, लेकिन वो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे जो नहीं लेना चाहते थे। इसकी वजह से सब गड़बड़ी हुई है। लेकिन डेल्टा की हवस उसे मिटा देगी। डेल्टा की हवस में वो यू टर्न ले लेता है शार्पली, क्योंकि इतने लोगों को इन्फेक्ट करता है एक कम्युनिटी में कि कोई बचता ही नहीं है। इसलिए अमेरिका में 1-2 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहूँगा नहीं ये लहर थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबा हॉस्पिटलाइजेशन का बेड नहीं मिल रहा है, कोई ऑक्सीजन की वजह से गए। वो स्टोरीज देखे होंगे कि आईसीयू बेड्स कम हो रहे हैं, लेकिन बंद नहीं हुए। और बाकी के इतने सारे स्टेट्स हैं, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो एक स्टेट दूसरे की मदद कर सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये आपको अस्पताल के बाहर रख रहे हैं। और इंडिया में भी कोविशील्ड कोवैक्सीन वैसा ही करेंगे, आपको ज़्यादातर अस्पताल के बाहर ही रखेंगे। तो ये फिर बूस्टर का लफड़ा क्या आया है? वो हमारे बाइडन चाचा भी ना, उनका पैंतरा ये है कि कभी कभी बात ऐसी करेंगे कि ओरिजिनल बात ही समझ में नहीं आएगी, तो बाद में ये पता कैसे करे कि गलत क्या कहा था, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या कह रहे। ये बूस्टर का तो सब लफड़ा कर दिया है। बहुत शर्म की बात है कि किस तरह से उन्होंने बूस्टर को हैंडल किया। अभी वो कह रहे हैं, हमारे फाउची बाबा भी कह रहे हैं कि उसको बूस्टर कहेंगे ही नहीं, शायद उसको कहेंगे कि 3 डोज की ये सीरीज है। ऐसे कोई वैक्सीन होते हैं 3 डोज की सीरीज होती है। अपना जायडस कैडिला जो इंडिया में अभी अप्रूव किया है, वो भी 3 डोज की वैक्सीन ही है। तो अब हम कहेंगे बूस्टर, नहीं कहेंगे उसको, कि ये 3 डोज की mRNA वैक्सीन की स्केड्यूल है, 1-2, और तीसरा डोज कुछ महीने बाद। ये जो डिसीज का ये जो बूस्टर हो या जो तीसरा डोज लगेगा, अभी भी जो लोगों ने mRNA वैक्सीन लिए थे, उनको हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन है।
लेकिन मामूली डिसीज़ के अगेंस्ट कम है। तो मामूली डिसीज़ के अगेंस्ट कम है, इसलिए उनको मामूली डिसीज़ हो सकता है और वो फैला सकते हैं। इसलिए अभी वो इंडोर में मास्क वापस आ रहे हैं ताकि हम अनवैक्सीनेटेड लोगों का प्रोटेक्शन करें। अगर सब लोग ने मास्क डाल दिया तो फिर किसी को मास्क डालने की, सब लोग ने वैक्सीन ले लिया तो फिर किसी को मास्क डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सब लोग ने मास्क डाल दिया तो कुछ हफ्तों बाद किसी को भी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये वैक्सीनेशन अच्छे चल रहे हैं। अमेरिका का भी बहुत अच्छा हो जाएगा, शायद सितंबर 20 से फाइज़र बूस्टर लगेंगे, लेकिन इंडिया को इस चीज़ का लोड लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। भारत ये सब श्रृंखलाओं में 2-3 महीना अमेरिका के पीछे रहा है ये सब, लेकिन अभी ये तीसरी लहर वगैरह कुछ नहीं आ रही है। नेचुरल इम्यूनिटी के वजह से हम लोग जीत जाएंगे, जीत चुके हैं। आप सिर्फ टेंशन मत लो। वो आपने मूवी देखी है जो मीडिया चलाती है, कभी गम, उसमें एक डायलॉग था, वो डायलॉग यूज़ करके एंड करता हूँ, तीसरी लहर नहीं आएगी। कह दिया ना, बस कह दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।